नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं एपीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें कि हमने अध्याय 4 यानी कि षड्विरेचन शतश्रुति अध्याय के बारे में पढ़ा और उसका हमने भाग 1 किया। उसमें हमने वमन योग और विरेचन योगों के बारे में बात किया था। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा भाग में हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में। थोड़ा करके ही इसको याद करें, क्योंकि इसमें महाकषाय का वर्णन भी आ जाता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वमन योग और विरेचन योग पढ़े थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकषाय के बारे में। जो मेन महाकषाय हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, महाकषाय में सबसे पहले आता है जीवनी यानी कि इसमें हम कैसे याद करेंगे इसको, जैसे कि अष्टवर्ग, पहले अष्टवर्ग को याद करेंगे, जैसे जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीरकाकोली। ठीक है, ये अष्टवर्ग की औषधियाँ आ गई हैं। इसके बाद करेंगे मामू जीवन मेरा। अष्टवर्ग मामू जीवन मेरा, माँ से माशपर्णी, मुँह से मुदक पर्णी और जीवन से जीवंती और मेरा से मुलेठी। तो ये ट्रिक है इसको याद करने की। तो जीवनेगण की औषधियाँ होंगी अष्टवर्ग प्लस मामू जीवन मेरा, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीरकाकोली, माशपर्णी, मुदकपर्णी और जीवंती और मुलेठी। तो ये है अष्टवर्ग की, ये जीवन्य की, महाकषाय की जो है द्रव्य। अब बात करते हैं इसके भृन्य की। सेकंड है भृन्य में आते हैं शीरनी, राश्वक, अश्वगंधा, काकोली, शीरकाकोली, वाटियायनी जिसको हम श्वेत बला बोलते हैं, भद्रोदनी जिसको पीत बला बोलते हैं, ऋष्यगंधा जिसको विदारा बोलते हैं, भारद्वाजी जिसको वन कपास बोलते हैं, और पैसा। अगर ये श्वेत बला या पीत बला के नाम से आ जाए तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना कि नहीं ये तो हमने नहीं पढ़ी, हमने तो वाटियानी पढ़ी है। तो ये सब इसके आप नाम भी याद रखिएगा। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, पहले आप इसको याद रखेंगे शीर का राजा, अश्वगंधा काका। शीरनी का राजा मीन्स राजश्वक, अश्वगंधा काका, काकोली और शीर काकोली। अब सेकंड का इसको याद कैसे करेंगे, बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते। बड़े मीन्स वाटियानी, ठीक है, और भद्र मीन्स भद्रोदनी, श्वेत वाला पीत वाला, ऋषि ऋष्यगंधा, भारद्वाज मीन्स भारद्वाजी, पैसा मीन्स पीते। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, शीर का राजा, अश्वगंधा काका, शीरनी, राश्वक, अश्वगंधा, काकोली और शीर काकोली। बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते, वाटियानी, भद्रोदनी, ऋष्यगंधा, भारद्वाजी, पैसा। ठीक है, अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं। अब यह है बल्य महाकषाय। इसमें क्या है, इंद्री, ऋषभि मीन्स केवांश, ऋष्य प्रोक्ता मीन्स माशपर्णी, अश्वगंधा, शतावरी, पैसा, बला, अतिबला, स्थिरा, रोहिणी। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा कि अश्वगंधा व शतावरी को अगर पियोगे तो आपका बल अतिबल होकर आप स्थिर रहोगे। मीन्स ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, इंद्री एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से मीन्स ऋषभि दूसरे ऋषि से कहा कि इंद्री मीन्स एक ऋषि ने, ऋषि मीन्स एक ऋषि ने दूसरे ऋषि मीन्स ऋष्य प्रोक्ता से कहा कि अश्वगंधा शतावरी को अगर पियोगे मीन्स अश्वगंधा शतावरी पैसा, तो आपका जो बल है बला वो अति बला होकर स्थिरा रोहिणी स्थिर हो जाएगा। समझ आई? तो इसको ऐसे याद आप करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं आपको क्या चीज़ नहीं समझ आया है ना। उसके बाद है दीपने महाकषाय। इसमें आ जाता है षडोषण तो आपको पता है, पंचकोल सारे द्रव्य और उसके साथ मरीच प्लस भल्लाता कस्ती प्लस अजमोदा प्लस अमलवेतस और हिंगू। तो कैसे याद करोगे दीपनीय को याद करोगे षडोषण बहा, षडोषण के बाद बहा का मीन्स भल्लाता कस्ती, अजमोदा, अमलवेतस, हिंगू। दीपने में आप याद ही रखोगे, इसके अंदर वही आएंगे जो दीपन का काम करेंगे, अमलवेतस, हींग, अजमोदा, है ना, भल्लातक। तो ये है ठीक। अब बात करते हैं शूलप्रशमन महाकषाय की। इसको आप याद करोगे षडोषण गा, दीपनीय का बा, इसका गा, षडोषण गा, जी से आएगा षडोषण आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा गंडीर, अजागंधा, अजमोदा, अजाजी। ठीक है, इसलिए हमने इसको ग से याद किया, गंडीर, अजगंधा, अजमोदा, अजाजी। ठीक है, चरक ने जो 5वें महाकषाय का वर्णन है ना वो नहीं किया, इसने सिर्फ दीपने महाकषाय का वर्णन यहाँ पे किया चरक जी ने। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं हृदयमय कषाय की। हृदयमय कषाय में आ जाता है आम्र, आम्रतक, अमलवेतस, वृक्षामल, करमर्थ, लकुच, बदर जिसको बेर बोलते हैं, कुवल, बड़ी बेर, दाड़िम और मातुलंग। तो अब जो ये हृदयमय कषाय होता है वो अमल हृदय नाम होता है, इसको ऐसे याद रखें, अमल हृदय नाम। ठीक है, हृदय तो मीन्स अमल हृदय नाम, अमल रस औषध। जानकर अमल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम, जानकर। ठीक है, अमल, आम्र, आम्रतक दोनों आगे और अम्लवेतस। जानकर अमल वृक्ष के, अमल में अ से आम्र आ गया, म से आम्रतक, ल से अमलवेतस। ठीक है, वृक्ष के दाम, वृक्षामल के दाम, क से कर्मर्थ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जानकर अमल वृक्ष के, जानकर मीन्स अ से आम्र, म से आम्रतक, ल से अमलवेतस, वृक्ष वृक्षामल, क से कर्मर्थ। बढ़ गए मीन्स बदर और बड़ी बेर दोनों आगे इसमें। लकुच के दाम, लकुच उसका दाम में द से दाड़िम, म से मातुलंग। एक याद करने का वो है, इतना नहीं आता एग्जाम में बट फिर भी कुछ कुछ आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा याद रख लीजिए। ज़्यादा नहीं करेंगे हम यहाँ पे, इम्पोर्टेंट करेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद है वमनोपग। दोबारा आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो दोबारा मैं समझा देती हूँ। जानकर अमर वृक्ष के दाम, बढ़ गए लकुच के दाम। अ से आम्र, म से आम्रतक, ल से अमलवेतस, वृक्ष से वृक्षामल, क से कर्मर्थ। बढ़ गए, बड़ी बेर छोटी बेर ये दोनों आ जाएंगे, बद्र और कुवल। लकुच के दाम, लकुच के दाम से आ जाएगा दाड़िम और मातुलंग। अब है वमनोपग महाकषाय। इसमें आ जाता है मधु, इसमें मधु से स्टार्ट होते हैं वमनोपग नौकषाय के। मधुयष्टि, कोविदार, कर्बूदार, इसमें तितली का पेयर रहता है। अब क्या है, मधु काका की, म से मधु, मधुयष्टि आ गया, का से कोविदार और का से कर्बूदार। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। आई नो थोड़ा मुश्किल है बट आपको ऐसे याद हो जाएगा, थोड़ा आप एक दो बार पढ़ेंगे इसको तो। म से मधुयष्टि, का से कोविदार और का से कर्बूदार। नई बीबी सदा सुहागन पको, नई से नीप, बीबी से बिदुल और बिंबी, सदा में सदा पुष्पी, सुहागन से क्षण पुष्पी, पको मीन्स प्रत्येक पुष्पा। ठीक है, वमनोपग नौकषाय होता है ना, तो इनका ऐसे तीन तीन का पेड़ से याद रखोगे। मधु काका की, नई बीबी, सदा सुहागन पको। मधु काका की, नई बीबी, सदा सुहागन पको। मधुयष्टि, कोविदार, कर्बूदार, नीप, बिदुल, बिंबी, सदा पुष्पी, क्षण पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी। ठीक है, इसके बाद आते हैं विषगन महाकषाय पे। विषगन महाकषाय में है मंजिष्ठा, पालिंदी, कतक, हल्दी, चंदन, सोहा, सूक्ष्मेला, शिरीष, सिंधुवार, श्रेष्ठ, मातक। इसमें क्या है, एमपी के है चंदन, S5। एमपी मीन्स मंजिष्ठा, प से पालिंदी, क से कतक, ह से हल्दी, चंदन और S5 मीन्स ये 5 ऐसे आ जाएंगे। श्लेष, मातक, सूक्ष्मेला, शिरीष, सिंधुवार, सोहा। देखिए याद करना पड़ेगा आपको, 2-4 बार इसको याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है उदर्त प्रश्न। इसमें आ जाता है प्रिय तेंदुक को बेचारे खदिर अर्जुन से आशा। प्रिय मीन्स प्रियाल, तेंदुक मीन्स तेंदुक, प्रियाल तेंदुक आ जाएगा। को कदर, को का से कदर आ जाएगा। बेचारे मीन्स बदर, खदिर खदिर, अर्जुन से अर्जुन, आशा। आशा में आ जाएगा असन और अरिमेत और दूसरे एस से आ जाएगा शाल और सप्तपर्ण। ठीक है, ये कषाय औषध है, उदर्त प्रश्न के कषाय औषध है। हृदय की अमर हृदय नाम है, अमल रस औषध है। ठीक है, इसका हम पढ़ते हैं ज्वरहर महाकषाय। ज्वरहर महाकषाय में आता है ज्वर होने पर सभी मनुष्य पीते मधुर त्रिफला। ठीक है, ज्वर होने पर तो प से पाठा, सभी सारिवा, मनुष्य मंजिष्ठा, पीते पीलू, मधुर मीन्स शर्करा और द्राक्षा, ये सब आ जाएंगे इसमें पुरुषक। और त्रिफला, त्रिफला मीन्स हरड़, बहेड़ा, आंवला। ठीक है दोस्तों, पर सभी मनुष्य पीते मधुर त्रिफला। प से पाठा, सारीवा, मंजिष्ठा, पीते पीलू, मधुर से शर्करा, द्राक्षा, पुरुषक, हरड़, बहेड़ा, आंवला। उसका बाद पुरुष संग्रहणीय, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बस मोचरस मेन है। पुरुष विरंजनीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भ्रष्ट मृतिका है, मृतिका। उसका बाद मूत्र संग्रहणीय, इसमें आ जाता है वट, पंचवल्कल आ जाएंगे, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, कपितल और प्लक्ष। ठीक है, और उसके बाद क्या आएंगे, पंचवल्कल प्लस भल्लातक, खाजा। पंचवल्कल आ गया,
बल्ला तक आ गया। उसके बाद है खाजा मीन्स ख से खदीर, क से खदीर, ज से जामुन, अ से आसमान तक और आ से आम्र। ठीक है, पंचवलकल प्लस बल्ला तक खाजा। ठीक, उसका देते हैं मूत्र विरंजनीय। हमने क्या पढ़ा इसमें, पुरुष विरंजनीय पढ़ा है, तो अब इसके बाद मूत्र विरंजनीय पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है कमल, उत्पल, सुगंधि, कमल, पुंडरिक, शतपत्र, कुमुद, नलिन, मुलेठी, प्रियंगु और धात के पुष्प। कमल के भेद है, क्या है, कमल कुमुद नहीं मुझे प्रिय है धात की। ठीक, कमल कुमुद नहीं, कमल कुमुद नहीं मुझे प्रिय है धात की। ठीक है ना, कमल के भेद आ गया ना, कमल के भेद तो यहाँ आगे कमल, उत्पल, सुगंधिक, कमल, पुंडरिक, शतपत्र। ठीक है, ये याद करके इसके बाद आप क्या करोगे, कमल कुमुद नहीं, कुमुद सेकंड आ जाएगा, मुझे प्रिय है धात की। ठीक है, इस तरीके से आप ये महाकर्षय याद करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। पहले आप इसको रिविजन करिए, नेक्स्ट में हम बचे हुए 15 महाकर्षय को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपके लिए बिजी रहेगा उससे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।